हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आज का सेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एसएससी एग्जाम्स में टॉपिक वाइज एनालिसिस को देख लेते हैं और इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि सीजीएल टायर 1 में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीजीएल टायर 2 में 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीएचएसएल टायर 1 टायर 2 में भी 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं, दोनों में 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, 2 क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ चुके हैं। जीडी में सिंगल क्वेश्चन आया है, सीपीओ एसआई में 2 क्वेश्चंस आए हैं और एसएससी जेई में 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पुट किए गए हैं और सिलेक्शन फेज 11 में सिंगल क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। यानी टोटल इस टॉपिक से लगभग 25 to 28 क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी 15 क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए थे स्टोन एज से रिलेटेड और अब जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ए पोर्ट बीन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। तो पोर्ट सिटी हम किसको बोल सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित थी, यानी आजकल का पाकिस्तान, आजकल का जम्मू कश्मीर, आजकल का पंजाब, आजकल का हरियाणा, आजकल का राजस्थान और आजकल का गुजरात और साथ में उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट पार्ट है मेरठ डिस्ट्रिक्ट वाला, हिंडन रिवर वाला, इन सभी स्टेट्स में बहुत से साइट्स मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की और बहुत से ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर पोर्ट मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, जिनमें से एक तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोथल आंसर हो जाएगा जो गुजरात में है। इसके अलावा सोत का कोहो के नाम से एक साइट है जो आजकल के पाकिस्तान में है और सुतकांगेडोर ये भी आजकल के पाकिस्तान में एक साइट है। तो लोथल, सोत, काहा कोहो और इसके अलावा सुतकांगेडोर ये सभी की सभी पोर्ट सिटी थी, लेकिन सबसे फेमस जो सिटी थी वो लोथल थी जहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर एक डॉक यार्ड मिलता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा बंदरगाह बनाया गया जहाँ पर समुद्री जहाज आकर जो है रुक सकते थे और इस टाइप का डॉक यार्ड सिर्फ लोथल में मिलता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में 2023 में शिफ्ट 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। इन 1948 अर्नेस्ट मैके एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट था, मेंशन दैट इन द हड़प्पन सिटी लोथल, यानी सेम लोथल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वर मेड ऑफ डैश ब्रिक्स। तो 1948 में फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, पुरातात्विकविद थे अर्नेस्ट मैके, उसने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियां डैश ईंटों से बनाई गई थी, यानी लोथल में किस टाइप की ईंटों से नालियां बनाई गई थी, ये अर्नेस्ट मैके ने जो टिप्पणी की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी जब हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे मेन फीचर क्या था तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, टाउनशिप प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे, नगर योजना थी, वो सबसे फेमस फीचर है, सबसे बड़ा विशेषता हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बाकी सिविलाइजेशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग करता है। इसके समकालीन, इसके पैरेलल जितनी भी सिविलाइजेशन थी उससे इसको अलग करता है। इससे आगे बढ़ के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषता उसकी नगरीकरण व्यवस्था थी, लेकिन उसके नगरीकरण व्यवस्था में सबसे मेन फीचर क्या था, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो उसे हम बोल सकते हैं जल निकासी व्यवस्था जो थी वो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, इसके टाउनशिप प्लानिंग को। लेकिन लोथल में या बाकी जगह जल निकासी व्यवस्था के लिए जहाँ पर नालियाँ थी वहाँ पर किस प्रकार की ईंटों का यूज़ हुआ है, तो उसे हम बोल सकते हैं पकी ईंटों का यूज़ हुआ है, बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है यहाँ पर। जबकि सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा जो राजस्थान में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है, वहाँ पर जो जल निकासी व्यवस्था में जिस प्रकार की ईंटों का यूज़ हुआ है उसको हम बोलते हैं अलंकृत ईंटें,
यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईंटें थी वैसी हमें कालीबंगा में मिलती है, लेकिन बाकी जगह पर हमें बेक्ड ब्रिक्स मिलती है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सिलेक्शन फेज 11 में, सिंगल क्वेश्चन सिलेक्शन फेज में आया था और यही क्वेश्चन था सिलेक्शन फेज में लोथल के ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड। तो जब ग्रेट बाथ की बात आती है, विशाल स्नानागार की बात आती है, तो वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो साइट जो है आजकल के पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो सबसे पॉपुलेटेड सिटी था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडी मिली है, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रही होगी। दूसरा, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिल रहा है जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 11.88 मीटर थी और जिसकी विड्थ जो थी, चौड़ाई जो थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर थी और इसका जो डेप्थ था वो 2.44 मीटर था। इसकी गहराई 2.44 मीटर थी। इसके एक साइड में छोटी बारीक पतली ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर जो ईंटें हैं उनको चारकोल से, नेचुरल चारकोल से जो है आपस में जोड़ा गया था जिससे कि पानी नीचे ना जा पाए। और यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का रिलीजियस मूवमेंट होता होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिलता है। यहीं पर विशाल भवन मिलता है जिसे हम सभा भवन बोलते हैं और यहीं पर जो है एक विशाल अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है हवलदार में 2022 में, शिफ्ट 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो वो है शोर्तधई। शोर्तधई या जिसे हम बोल सकते हैं शोर्तघई, ये जो प्लेस है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में अफगानिस्तान में स्थित है। यानी एक तो शोर्तघई या जिसे शोर्तधई भी कहा गया है कुछ बुक्स में, और इसके अलावा मुंडीगक के नाम से एक दूसरा फेमस साइट है, सेकंड फेमस साइट है जो अफगानिस्तान में हमें मिलती है। क्योंकि बालाकोट पाकिस्तान में है, नागेश्वर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, इसलिए शोर्तधई या अफगानिस्तान में मिलता है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में आ चुका है, शिफ्ट 3 में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, द महास्नानागार यानी द ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में है, हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 18 किया था, फाउंड इन मोहनजोदाड़ो वाज मेड वाटर टाइट बाय कोटिंग इट। यानी जो ईंटें थी मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की, उनको आपस में किससे जोड़ा गया था? तो उसको आपस में जोड़ा गया था नेचुरल चारकोल से, प्राकृतिक जो है लकड़ी का जो कोयला था उससे इसको जोड़ा गया था जिससे कि पानी नीचे ना जा पाए। जैसे कि स्विमिंग पूल में पानी खड़ा रहता है उस तरीके से ये खड़ा रहे, तो इस टाइप से इसको जोड़ा गया था। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबाउट 2500 years ago द इंडस रिवर वॉज होल्ड बाय द ईरानियंस। लगभग 250 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों ने किस नाम से पुकारा है? तो ईरानियों ने इसको पुकारा है हिंदोस के नाम से पुकारा है। एसएससी एमटीएस में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु नदी की बात करें तो वेदों में सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा गया है? तो वेदों में केवल सिंध नाम से पुकारा गया है। जबकि हम बात करें ग्रीक पर्सन्स की यानी यूनानियों की बात करें तो उन्होंने इसको इंडोस के नाम से पुकारा है, इंडोस के नाम से पुकारा है। और जब हम रोमन लिटरेचर में सिंधु नदी की बात देखते हैं तो रोमन लोगों ने इसको इंडस रिवर के नाम से पुकारा है। तो आज की डेट में हम सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस नाम से पुकारते हैं, तो ये नाम हम रोमन लिटरेसी में जो यूज़ हुआ है नाम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस के नाम से पुकारा है और वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को हिंदू नाम से पुकारते थे, उसी से मिलता जुलता हिंदोस है। और ग्रीक पर्सन्स ने इसको इंडोस के नाम से पुकारा है, जबकि रोमन लोगों ने इसको इंडस के नाम से पुकारा है।
तो MTS में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्री हिस्टोरिक साइट नेम्ड दैमाबाद इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद साउथ ईस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, सबसे साउथ ईस्ट साइड से सबसे दक्षिणी है, क्योंकि सबसे नॉर्थ में कौन सा है? तो वो मांडा है आजकल के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिणी जो है वो दैमाबाद है प्रवरा नदी के तट पर, और सबसे ईस्ट में जो है वो आजकल के उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हिंडन रिवर के तट पर आलमगीरपुर है, और सबसे वेस्ट वाला जो साइट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिलती है वो मिलती है आजकल के पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट में सुत कांगडोर के नाम से। तो सबसे नॉर्थ मांडा, सबसे साउथ दैमाबाद, सबसे वेस्ट जो है सबसे पश्चिमी वो सुत कांगडोर है, और सबसे ईस्ट में जो है वो है आलमगीरपुर आजकल के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आ चुका है 2021 में, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो आजकल के पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोट दीजी सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान में स्थित है। चौधड़ो ये भी सिंधु नदी पर है, आजकल के पाकिस्तान में है। बालाकोट ये भी आजकल के पाकिस्तान में है। आपको बालाकोट स्ट्राइक के बारे में याद होगा, उरी फिल्म आपने देखी होगी, पाकिस्तान के बालाकोट में हुई थी, उसी के नाम पर बालाकोट फेमस साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जबकि शोरतदही जो है ये आंसर होगा, क्योंकि शोरतदही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में कि शोरतदही, मुंडीकक इस टाइप की साइट्स जो है वो आजकल के अफगानिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है MTS में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो SSC MTS 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो कौन सा शहर हड़प्पा से संबंधित है? कौशल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपदास की जानकारी मिलती है, जिनमें से कौशल महाजनपद ईस्ट की तरफ था, और कौशल महाजनपद के अलावा लुम्बिनी जो है वो भी 600 बिफोर क्राइस्ट में, जब इंडिया में बहुत से नए नए धर्म उभर कर आए थे वैदिक धर्म के खिलाफ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म फेमस रहे हैं। तो लुम्बिनी में सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी मदर जब अपने मायके से ससुराल की तरफ आ रही थी, यानी कुशीनगर की तरफ आ रही थी, तब रास्ते में जो लुम्बिनी फॉरेस्ट एरिया था, वो लुम्बिनी वन था, वहीं पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और धोलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस प्लेस है, फेमस साइट है, जो आजकल के गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, लूनी नदी के तट पर। और हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। मेडिवल इंडिया में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में आप विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हो, तो विजयनगर एम्पायर जो है उसी को आज की डेट में, विजयनगर शहर को आज की डेट में हम कर्नाटक में हम्पी के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसमें क्या होगा? धोलावीरा इसमें आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है तो आपको करना पड़ेगा धोलावीरा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वो हरियाणा में है, राखीगढ़ी के नाम से। और ये क्वेश्चन SSC MTS में आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, विच मेटल वाज फाउंड बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। तो वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु मिली थी? हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से पहले ही ये धातु राजस्थान में यूज होने शुरू हो गई थी। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जिस मेटल को डिस्कवर किया गया वो मेटल कॉपर मेटल है, और ये मेटल जो है स्पेशली राजस्थान के खेतड़ी माइन से जो है निकाली जाती है। आजकल के राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है खेतड़ी, जहाँ पर आज भी फेमस माइन है कॉपर, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने खेतड़ी से प्राप्त होने वाली कॉपर माइन को यूज किया था, इस वजह से कॉपर हो जाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मेटल्स में किस मेटल की जानकारी थी? कॉपर की जानकारी थी। कॉपर में टीन को मिलाकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेटल यूज किया था। इसके अलावा टीन लैंग्वेज आपका मेटल हो गया। गोल्ड सिल्वर की इनको जानकारी थी। लोहे की जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं थी।
तो यहाँ पर आंसर होगा तांबा, जो खेतड़ी की खान राजस्थान से निकाला जाता था। एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में 2021 में। चलिए 6 आपके सामने है। वेयर वर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लफ फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशंस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ मिले हैं? हल के टेराकोटा मॉडल, तो प्लफ फाउंड एक्सकवेशंस। हल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 साइट्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो कालीबंगा, जो आजकल के राजस्थान में है, और दूसरी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बनावली। बनावली आजकल के हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। जब टेराकोटा मॉडल की बात आती है हल से संबंधित, तो बनावली आंसर होगा। और जब क्वेश्चन आता है कि ऐसी फील्ड मिल रही है जो प्लफ फील्ड है, यानी हल से जोती गई फील्ड है, तो आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में ऐसा हमें खेत मिलता है जिसे हल से जोता गया था, ऐसा पूरा का पूरा तैयार खेत मिलता है जो कालीबंगा से रिलेटेड है। जबकि टेराकोटा मॉडल जो है वो बनावली में मिलता है। और इस क्वेश्चन की खासियत है कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एसएससी CHSL 2021 में आ चुका है और एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल में 2018 में आ चुका है। इसलिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड एक्सकावेशन एट धोलावीरा इन 1990? इनमें से 1990 में धोलावीरा में उत्खनन शुरू हुआ था। धोलावीरा की बात करें तो आजकल के गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, लूनी नदी के तट पर ये मिला था और स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और सबसे आधुनिकतम हड़प्पा स्थल किसे माना जाता है? तो भी धोलावीरा को माना जाता है। और नए जो एक्सकावेशंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ इतिहासकार, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़े प्लेसेस माने जाते हैं, फेमस साइट्स मानी जाती हैं, उनसे भी बड़ा धोलावीरा है। तो आने वाले टाइम में धोलावीरा को सबसे बड़ी हड़प्पन साइट अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में हम हड़प्पा साइट को सबसे बड़ी साइट मानते हैं। और जब हम धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा की खोज, इसको डिस्कवर किया गया था 1967-68 में। किसके द्वारा डिस्कवर था? तो ये जगतपति जोशी, जिसको हम JP जोशी के नाम से जानते हैं, उस समय के फेमस हिस्टोरियन, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने धोलावीरा की खोज की थी। लेकिन 1990 में इसका एक्सकावेशन, इसकी खुदाई किसने शुरू की थी? तो RS बिस्ट का नाम आता है जिन्होंने इसकी खुदाई शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। द एंशियंट हड़प्पन सेटलमेंट्स ऑफ धोलावीरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट्स ऑफ। तो धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत राज्य में किस में स्थित हैं? तो वो स्थित है गुजरात में। गुजरात के कच्छ में धोलावीरा लूनी नदी के तट पर, और गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोथल भोगवा नदी के तट पर। तो ये दोनों साइट्स फेमस है गुजरात की। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड हुई है तो कहाँ पर हुई है? कौन से स्टेट में हुई है? गुजरात में। गुजरात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। CGL में क्वेश्चन आ चुका है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ट्रेसेस ऑफ फ्लो लाइन्स वर डिस्कवर्ड एट द हड़प्पन साइट इन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की किस साइट में हल की रेखाओं के निशान खोजे गए हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 27 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हल का बना हुआ टेराकोटा का मॉडल है वो बनावली हरियाणा में मिलता है, जबकि राजस्थान के कालीबंगा में ऐसा जुता हुआ खेत मिलता है जिसमें हल की रेखाएं हमें मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है SSC GD में 2021 में, और कालीबंगा में इस प्रकार का हमें फेमस एविडेंस मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेसोपोटामियन लैंग्वेज? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पैरेलल सिविलाइजेशन थी, मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं थी? तो मेसोपोटामिया हमें बहुत से एविडेंस मिले हैं और मेसोपोटामिया की सभी लैंग्वेज को पढ़ा जा चुका है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी एविडेंस लैंग्वेज के मिलते हैं हमें, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में रखी जाती है
और आजकल के इराक और कुवैत के बीच में स्थित थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदियों के तट पर। और यहाँ पर एमोराइट लैंग्वेज का यूज़ होता था, एलामाइट लैंग्वेज का यूज़ होता था और अकाडियन लैंग्वेज का यूज़ होता था। किसी भी प्रकार की सुमेरियन लैंग्वेज का यूज़ मेसोपोटामिया में नहीं हुआ। सुमेरियन एक लैंग्वेज का नाम नहीं है, सिविलाइजेशन का नाम है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को जॉइंटली हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये लैंग्वेज का नाम नहीं है। तो इसमें आंसर होगा सुमेरिया, आंसर हो जाएगा सुमेरियन, ये एक सिविलाइजेशन का नाम है। एसएससी जीडी में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हड़प्पन साइट रंगपुर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर की हम बात करें तो ये लोथल के पास में था। कहाँ पर? आजकल के गुजरात में। और ये भी भोगवा नदी के तट पर है, जिसकी खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा, या SR राव के द्वारा हम बोल सकते हैं, इसकी खोज की गई थी। और रंगपुर किस वजह से फेमस है? क्योंकि रंगपुर जो है यहाँ पर हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस ऑफ राइस, धान के, चावल के अवशेष मिलते हैं हमें रंगपुर में। हम ये जानते हैं कि जितने भी ग्रेन्स, जितने भी अनाज हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मिले हैं, उनमें से धान यानी चावल की जानकारी उनको नहीं के बराबर थी। केवल 2 ऐसी साइट है जो आजकल के गुजरात में है, जिसमें रंगपुर है और सुत कोतड़ा है, जहां पर हमें धान यानी राइस के एविडेंस मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। रूम्स इन द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर यूजुअली बिल्ट अराउंड ए डैश। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बनाए जाते थे। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी हमें हाउसेस मिले हैं, जितने भी हमें घर मिले हैं, उन घरों की खासियत थी कि जो एंट्री गेट था, उसके बाद में अंदर जाने के बाद में हमें एक कोर्ट यार्ड मिलता है, एक आंगन मिलता है, और उसी आंगन के चारों तरफ जो हमें रूम्स मिलते हैं। इस वजह से आंसर होगा कोर्ट यार्ड, क्योंकि आंगन के चारों तरफ ये घर यानी ये कमरे बनाए जाते थे। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी सिटीज़ मिलती हैं, उनके टाउनशिप प्लानिंग की खासियत थी कि वो ग्रेड सिस्टम पर आधारित थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, जो शहर हैं, वहाँ पर जो हमें पश्चिमी घर मिले हैं, पश्चिमी, वो जो है वहाँ पर हमें बहुमंजिला इमारतें ज़्यादा मिली हैं और एक्स्ट्रा फ्लोर्स मिले हैं। और जितने भी कमरे घर में बनाए जाते थे वो कोर्ट यार्ड के चारों तरफ बनाए जाते थे, आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 33। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर द फायर अल्टर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर फाउंड। इनमें से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं, यानी हवन कुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो पाए गए हैं कालीबंगा में और लोथल में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इन दोनों जगह पर हमें अग्नि वेदिकाओं के एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा लोथल में। और ये अग्नि वेदिकाएँ सर्कल शेप में और स्क्वायर शेप दोनों में मिलती है। जैसे आजकल हम हवन कुंड देखते हैं स्क्वायर शेप में है, लेकिन उस समय के हवन कुंड हमें गोलाकार, वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों आकार में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर? 2021 में। यानी जब हम रिलीजियस मूड देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, किस प्रकार की उनकी धार्मिक मान्यता थी, तो उसमें अग्नि वेदिकाओं को भी जोड़ा जाता है। जनन पूजा, प्रकृति पूजा, पीपल पूजा, स्वास्तिक का निशान, सूर्य पूजा, इन सभी के अवशेष मिलते हैं। साथ साथ लोथल और कालीबंगा में हमें अग्नि वेदिकाओं के फायर अल्टर्स के भी जो है अवशेष मिलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेसोपोटामियन ऑफ टिग्रिस यूफ्रेटस वैली कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत से विद्वान जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि दजला फरात, जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटस वैली के नाम से जाना जाता है, इस नदी के नाम पर, दजला फरात घाटी के नाम पर, तो मेसोपोटामिया वासियों को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। थोड़ा ट्रांसलेशन में यहाँ पर मिस्टेक है। क्वेश्चन में कहना चाहता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात की घाटी पर स्थित थी, विद्वानों ने क्या माना है कि वहाँ के लोगों ने हड़प्पा के लोगों को किस नाम से पुकारा है। यानी पैरेलल है, भारत में ईस्ट की तरफ जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, और इधर जो है इराक कुवैत के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और उसके नीचे जो है मिस्र की सभ्यता है।
और इनके बीच में आपस में ट्रेड रिलेशन थे, व्यापारिक संबंध थे। ऐसा हम इस आधार पर बोल सकते हैं क्योंकि मेसोपोटामिया मिस्र में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सी सील्स पाई गई हैं जो व्यापार के लेन देन में यूज होती थी उस टाइम में, और मेसोपोटामिया और मिस्र की बहुत सी सील्स, बहुत से कॉइन्स जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत से साइट्स में मिलते हैं। इससे पता लगता है कि इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेड रिलेशंस थे। और मेसोपोटामिया मिस्र के लोगों की जितने भी इंस्क्रिप्शन है, जितने भी लेख हैं, वो हम पढ़ चुके हैं और उस आधार पर पता लगता है कि पश्चिम की तरफ जो सभ्यता थी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसको इन लोगों ने मेलहुआ के नाम से पुकारा है। यानी वहाँ के लिटरेचर में, मेसोपोटामिया के लिटरेचर में हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस नाम से पुकारा है, तो ऐसा हिस्टोरियन का मानना है कि मेलहुआ के नाम से पुकारा है। यानी मेसोपोटामिया के नज़र में आजकल के हड़प्पन सभ्यता के लोगों का नाम क्या था, तो वो मेलहुआ नाम था। तो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अनलाइक अदर सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय ह्यूज स्टोन वॉल्स। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। यानी जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की फेमस साइट्स मिली हैं, उन शहरों को जितने पार्ट्स में बांटा गया था उससे एक्स्ट्रा पार्ट में धोलावीरा को बांटा गया था। तो धोलावीरा को कितने पार्ट्स में बांटा गया था, जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ था, तो धोलावीरा को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। अदरवाइज हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स मिली हैं, हड़प्पा की बात करें हम, मोहनजोदाड़ो की बात करें, कालीबंगा की बात करें, या फिर जो है हम राखीगढ़ी की बात करें, जितनी भी फेमस साइट मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें शहर जो है सिर्फ 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में बटे हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धोलावीरा जो है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया था और अलग से क्वेश्चन भी, सेपरेट क्वेश्चन भी पुट किया गया है कि किस हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी में हमें मिडल सिटी मिलती है, क्योंकि अदरवाइज बाकी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर 2 पार्ट्स में बटा हुई सिटी मिलती है, लेकिन धोलावीरा में हमें 3 पार्ट्स में बटी हुई सिटी मिलती है। तो धोलावीरा में ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एसएससी जीडी में 2021 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के अलावा हरियाणा में और कौन से हड़प्पा स्थल है? तो वो है बनवाली। इसके अलावा कौन सा है? तो कुनाल है। कुनाल के अलावा भगवानपुरा है। भगवानपुरा के अलावा मिताथल है। तो ये सिटीज हरियाणा से संबंधित है, बनवाली, कुनाल, भगवानपुरा, मिताथल और राखीगढ़ी। जितने भी साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में मिली हैं, उनमें धोलावीरा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी मानी जाती है। और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में आ चुका है 2022 में। फिर से आगे बढ़ते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग द मटेरियल ऑफ डैश। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल किसकी सामग्री से बनाई गई थी? तो एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है डांसिंग गर्ल की स्टैचू को हड़प्पन सिविलाइजेशन की, क्योंकि ये डांसिंग गर्ल की स्टैचू मोहनजोदाड़ो में मिलती है और ये ब्रोंज मेटल की बनी हुई है, कांस्य धातु की बनी हुई है। ब्रोंज मेटल को सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज़ किया था भारत में, और इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज मेटेलिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डांसिंग गर्ल है, नर्तकी की जो मूर्ति है, मोहनजोदाड़ो में जो मिलती है, इसे न्यूड नर्तकी की मूर्ति भी कहा जाता है। एकदम नग्न अवस्था में है, एक हाथ हवा में है, दूसरा हाथ कमर पे है और उस हाथ पे चूड़ियाँ हैं, और इसके अलावा उसने बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ। तो ये ब्रोंज मेटल की स्टैचू हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो में मिलती है। एसएससी जेई सिविल 2020 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन
दैमाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, साउथेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम प्रवरा नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यह स्थित है। और इस साइट की खासियत है कि ये ताम्र पाषाणिक साइट भी है और इसके साथ साथ हड़प्पन साइट भी है। ये दोनों साइट है क्योंकि जिस टाइप से बना हुआ है तो ये चैल्कोलिथिक कल्चर से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जिस टाइप के एविडेंस एक्सकेवेशन में पुरातत्व में आए थे वो ज़्यादातर हड़प्पन सभ्यता से मिलते जुलते हैं, तो दोनों साइट में इसको रखा जाता है। एसएससी जेई सिविल 2020 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में इनमें से दैमाबाद स्थित है। अभी लास्ट क्वेश्चन आपने किया है, महाराष्ट्र के प्रवरा नदी पर दैमाबाद मिलता है। अदरवाइज हम शोरतदही की बात करें अफगानिस्तान में है, गनेरीवाला की बात करें पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में है। दैमाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित है। जेई एसएससी मैकेनिकल इंजीनियर में क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट of the Indus Valley civilization is not located on the bank of the Indus River? तो सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोट दीजिए आजकल पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो आजकल के पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। चहुदड़ो आजकल के पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोपड़ की तो आजकल के भारत वाला जो पंजाब है जिसे हम वेस्ट पंजाब के नाम से जानते हैं, वहाँ पर रूपनगर या रोपड़ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक फेमस प्लेस है सतलुज नदी के तट पर। बाकी ये तीनों की तीनों सिंधु नदी के तट पर, इंडस रिवर के तट पर है। एसएससी CHSL 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैच्योर स्टेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व अवस्था का हड़प्पा स्थल है? तो मैच्योर साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की लोकेटेड इन राजस्थान तो वो है कालीबंगा। जब भी मैच्योर साइट की बात आएगी तो उसको हम बोलेंगे कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा में ऐसे बहुत से एविडेंस मिलते हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पर परिपक्व हड़प्पा है। तो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा के भी अवशेष मिलते हैं। और कालीबंगा में 3 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, उससे भी इसको हम बोल सकते हैं परिपक्व हड़प्पा का फेमस साइट है राजस्थान का कालीबंगा। एसएससी CPO SI 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज यील्ड एविडेंस ऑफ प्लफ्ड फील्ड? इनमें से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत की जब भी बात आएगी तो कालीबंगा आपको करना पड़ेगा। इतना बड़ा टिक मार रहा हूँ, याद रहेगा कालीबंगा। जुता हुआ खेत कालीबंगा। हल की आकृति का टेराकोटा का बना हुआ मॉडल जो है वो हमें मिलता है बनावली हरियाणा में, जबकि हल से जुता हुआ खेत हमें मिलता है कालीबंगा राजस्थान में। एसएससी CHSL टायर 1 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ओल्ड Persian term was used in the 6th-5th centuries BC to refer to the region east of Indus? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिंधु के पूर्व यानी सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया है? तो अरबी फारसी में सिंधु नदी के पूर्व के हिस्से को हिंदू के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदुस्तान नाम पड़ा था। यानी ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली, और आजकल का J&K और आजकल का लद्दाख, इन दोनों को इसने क्रॉस किया और चली गई आजकल के पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कराची के पास में अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी, इंडस रिवर, और सिंधु नदी के पूर्व का जो हिस्सा है वो आजकल के भारत वाला हिस्सा है। इस वजह से सिंधु नदी के पूर्व के हिस्से को अरबी फारसी में हिंदू के नाम से पुकारा गया है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसएससी जेई मैकेनिकल 2021
शिफ्ट टू वे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक से एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ये हमने सभी कवर किए, बहुत अच्छे से किए। इसी तरीके से कंटिन्यू आप क्लासेस को करते रहिए। इसके साथ साथ मैं इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी को भी लेकर चलूँगा आने वाले टाइम में। इस टॉपिक से इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको क्लासेस मिलेंगी। और जुड़े रहिए डीएलएच के साथ में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को जो है इसकी हेल्प मिले। और थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए।